2 दिन की आर्यन खान की रिमांड मांगी है। 5 अक्टूबर तक रिमांड मांगी गई है। आर्यन पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा है। आर्यन समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। किला कोर्ट में पेशी हुई है आर्यन खान की। एनसीबी ने 2 दिन की रिमांड मांगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। आर्यन खान समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों की पेशी की गई है। इस पूरे मामले को लेकर 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आर्यन की कोर्ट में पेशी हुई उस वक्त की तस्वीरें, जब एनसीबी दफ्तर से कोर्ट ले जाती हुई पुलिस, और किला कोर्ट में पेशी की तस्वीरें जहां पर ले जाया गया है। आप 2 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। इस पूरी घटना को लंबी पूछताछ हुई है, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आर्यन खान का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है। उसके बाद किला कोर्ट में पेशी हुई है। एनसीबी की तरफ से ये खबर सामने आ रही है कि 2 दिन की रिमांड मांगी गई है कोर्ट से। अब देखना होगा कि कोर्ट एनसीबी को रिमांड देता है या नहीं देता है। आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, इस पर रहेगी नजर। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो अपडेट सामने आ रही है वो यही है कि कोर्ट में पेशी कर दी गई है तीनों आरोपियों की। हालांकि हिरासत में 8 लोगों को लिया गया था, लेकिन गिरफ्तारी के तौर पर जो आधिकारिक जानकारी सामने आई है वो ये बताई जा रही है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें आर्यन खान और 2 आर्यन खान के जो दोस्त थे जो इस पार्टी में शामिल थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। किला कोर्ट में इन तीनों की पेशी की गई है और उसके बाद जो एनसीबी की तरफ से दलीलें दी गई हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो है ड्रग्स लेने का आरोप है, और ऐसे में 2 दिन की रिमांड एनसीबी की तरफ से मांग ली गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। 2 दिन की रिमांड मांगी गई है एनसीबी की तरफ से, लेकिन कोर्ट की तरफ से क्या रुख होगा ये समझना होगा। चूंकि आर्यन खान के वकील वहां पर पहुंच चुके हैं, जो उनके पिता शाहरुख खान की तरफ से व्यवस्थाएं वहां पर जो की गई हैं उसमें किस तरीके से आगे की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। उनके वकील वहां पर सिंधे मौजूद हैं जो आर्यन खान का पक्ष रखेंगे, उनकी तरफ से दलीलें रखेंगे, उनके मामले को जस्टिफाई करने की कोशिश भी करेंगे और जमानत भी मांग सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर सीबीआई ने 2 दिन की रिमांड की मांग की है कोर्ट से। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। मोबाइल फोन जो मिला उसकी जांच करनी होगी, एनसीबी ने यह भी कहा है। आरोपियों की व्हाट्सएप पर ड्रग पैडलर से चैट है, एनसीबी ने यह भी कहा है। ड्रग पैडलर से चैट भी सामने आई है। किला कोर्ट में ड्रग्स केस में सुनवाई जारी है। एनसीबी ने लगातार 2 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी है। साफ तौर पर यह कहा गया है आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन धमेचा, ये 3 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनका मेडिकल टेस्ट कराया है, जिनकी पेशी हुई है, इन सभी की 2 दिन की रिमांड मांग ली गई है। और एनसीबी की तरफ से ये कहा गया है कि इनके जो फोन हमने जो जब्त किए हैं उनकी भी जांच करनी होगी कि कहां कहां किस तरीके से किसके संपर्क में थे, किससे बात हो रही थी, किस तरीके से ड्रग्स पैडलर इनके संपर्क में थे। संवाददाता ज्योत्सना इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। ज्योत्सना, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बताया जा रहा है कि तीनों की पेशी हो गई है और एनसीबी की तरफ से 2 दिन की रिमांड मांगी गई है। कुछ खास जानकारी आप तक पहुंची अब तक? बिल्कुल सही। एनसीबी जो है लगातार, हम क्योंकि आपको पहले तो बता दें, हम लोग ठीक उसी कोर्ट के सामने खड़े हैं, किला कोर्ट के सामने, जहां पर आर्यन खान और अन्य 2 जो उसके साथीदार थे, हम कह सकते हैं, क्योंकि वो तीनों भी एक दूसरे के संपर्क में थे। इन तीनों की इसी मुंबई के किला कोर्ट में पेशी हो चुकी है। और जो आर्यन खान है उनके वकील संतोष मान शिंदे जो है, उन्होंने अभी तक अपना कोर्ट के सामने पक्ष नहीं रखा है। हालांकि एनसीबी ने 2 दिन की रिमांड मांगी है। एनसीबी का कहना है कि आर्यन खान और जो मुनमुन धमेचा और अरबाज जो है उनकी और पूछताछ बाकी है, क्योंकि इन तीनों ने मतलब बताया जा रहा है कि आर्यन खान पर जो है ड्रग्स सेवन करने का आरोप लगा है, जबकि अन्य जो मुनमुन और अरबाज है उन्होंने ड्रग्स रखने का भी उनके ऊपर आरोप है। अगर आर्यन के ऊपर सिर्फ ड्रग्स सेवन करने का आरोप है तो ये बेलेबल ऑफेंस हम कह सकते हैं, यानी कि उनकी जमानत हो सकती है। एक मुद्दा उनके वकील संतोष मान शिंदे ये रख सकते हैं, चूँकि आर्यन खान ने अभी तक मतलब ये सामने नहीं आया कि उन्होंने ड्रग्स रखा था या नहीं था, और उनको वहाँ पर जो इस तरह से बुलाया गया था, उन्होंने कहा कि मुझे बतौर गेस्ट बुलाया गया था। इसीलिए देखना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिरकार आर्यन खान जो है वो क्या सिर्फ ड्रग्स सेवन कर रहे थे या ड्रग्स प्रोवाइडर में भी उनका नाम शामिल था, क्योंकि आर्यन खान, मुनमुन और अरबाज ये तीनों भी एक दूसरे के संपर्क में थे। और जब जिन 8 लोगों को हिरासत में लिया था एनसीबी ने, उन 8 लोगों की जब पूछताछ हुई तब जाकर एक ड्रग्स पेडलर का नाम सामने आया था, और उस ड्रग पेडलर को अरेस्ट करने के लिए एनसीबी की टीम ने नवी मुंबई के
जो बेलापुर है वहाँ पर छापेमारी भी की थी और वहाँ से कुछ लोगों को जो है हिरासत में लिया है। फिलहाल उनकी भी पूछताछ दूसरी तरफ एनसीबी के दफ्तर में शुरू है। जो ड्रग्स पेडलर का नाम ले रहे हैं, जो ड्रग्स पेडलर जो था उसका भी मतलब जांच शुरू है, उसकी भी इंक्वायरी शुरू है। तो दूसरी तरफ आर्यन खान, मुनमुन डबेचा और जो अरबाज है उनकी किला कोर्ट में पेशी हो चुकी है। एनसीबी लगातार ये मांग कर रही है कि उनको और 48 घंटे के लिए आर्यन जो है और उनके 2 अन्य साथी हैं उनकी पूछताछ के लिए उनको और हिरासत में चाहिए। जबकि अभी संतोष मान शिंदे यानी कि जो आर्यन खान के वकील है वो अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि सिर्फ अगर ड्रग्स सेवन का ही आरोप आर्यन खान पर लगता है तो यकीनन उनको बेल मिलने में आसानी होगी। ज्योत्सना, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस तरीके से पूरा इतनी भारी मात्रा में वहां से ड्रग्स बरामद हुआ, ये ड्रग्स सप्लाई वहां किसने की थी? सप्लायर कौन था? पैडलर्स कौन था? किसके संपर्क में था? किससे उसकी बात हो रही थी? किसने उससे डील की थी? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिन पर गहनता से जांच करनी होगी एनसीबी को। क्या इसकी तह तक जाने के लिए कोई आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने, जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो पार्टी रेप पार्टी जो हो रही थी, फैशन शो के नाम पर जो रेप पार्टी हो रही थी, उसके 6 आयोजक थे। हालांकि और भी आयोजकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन 6 आयोजक तो जो थे जिनका शुरुआती जांच में नाम सामने आया था, उन 6 आयोजकों को एनसीबी की तरफ से समन्स भेजा गया, उनको एनसीबी के दफ्तर में बुलाया गया, उनकी जांच पड़ताल, इंक्वायरी सब कुछ हो रहा है। तो दूसरी तरफ जो 8 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें किंग खान के बेटे आर्यन खान और अन्य जो मुनमुन डबेचा और अरबाज जो है, ये तीन और बाकी अन्य जो 5 जो छापेमारी में हिरासत में लिए गए थे, इन 8 लोगों से जब इंक्वायरी की गई तो कुछ ड्रग्स पेडलर का नाम सामने आया था। अब ये ड्रग्स पेडलर जिसको एनसीबी ने हिरासत में लिया था नवी मुंबई से, वो ड्रग्स पेडलर जो है वो सीधा आर्यन खान और अन्य ये 7 लोगों के संपर्क में था उस शिप पर। बताया जा रहा है क्योंकि वो शिप जो क्रूज थी वो VIP क्रूज थी और उसका करीबन 1 महीने पहले से ये प्लानिंग चल रहा था कि वहाँ पर एक बड़ी पार्टी रखने वाले हैं। तो ऐसे में ड्रग्स पेडलर का जब इंक्वायरी में नाम सामने आया तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या ड्रग्स पेडलर सीधा पार्टी में आने वाले लोगों के साथ संपर्क में था या फिर जो आयोजक है जिन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिन्होंने ये फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था, उनके संपर्क में था। क्योंकि वहाँ पर करीबन मतलब 1800 लोगों की कैपेसिटी वाला वो जहाज़ था, जहाँ पर 1500 लोग 1500 लोगों का कुल मिलाकर वहाँ पर शामिल होने वाले थे ये पार्टी में, जिनमें से कुछ लोग समय पर उस शिप पर नहीं चढ़ पाए और जब पार्टी शुरू हुई तो कुछ सैकड़ों लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसे में ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि वहाँ पर जो लोग अंदर पहुँचे थे उनको क्या कहकर उस पूरे कार्यक्रम में इनवाइट किया था, क्योंकि जो आर्यन खान है वो बता रहा है कि उनको बतौर गेस्ट के तौर पर उनको इनवाइट भेजा था, जबकि उस पार्टी में शामिल होने के लिए 80,000 का टिकट था। तो ये देखना, आर्यन खान का मोबाइल जब्त किया गया है। बाकी सवाल ये भी है कि अगर एज ए गेस्ट आर्यन खान को बुलाया गया था तो जाहिर है कि इस पार्टी से जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि सोशल मीडिया के जरिए सबको इनविटेशन भेजा गया था, किसी को भी इस तरीके का इनविटेशन नहीं भेजा गया कि बाई पेपर या बाई कार्ड किसी को बुलाया गया हो। तो क्या वो इनविटेशन अब तक एनसीबी को नहीं दिखा पाए हैं आर्यन? क्योंकि लंबी पूछताछ हुई है, पहले हिरासत में रखा गया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया है। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था, अगर 8 में से 3 की गिरफ्तारी हो रही है तो जाहिर है कि कुछ तो एनसीबी को ऐसे ठोस सबूत या साक्ष्य बरामद हुए होंगे, कुछ मिले होंगे, चाहे वो बयानों से हो, चाहे वो साक्ष्य वाकई वहां मिले हो, चाहे वो फोन कॉल से हो या वो चैट से हो। कुछ तो हाथ लगा है जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद पेशी की जा रही है और 2 दिन की रिमांड मांगी जा रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है क्योंकि एनसीबी के अधिकारी खुद उस पार्टी में बतौर गेस्ट या हम कह सकते हैं उस टिकट का बनाकर वो लोग उस पार्टी में शामिल हुए थे, क्योंकि ये कार्रवाई होने से पहले 20 से 25 दिन पहले एनसीबी अधिकारियों को ये इस बात की भनक लग गई थी कि ऐसे एक VIP क्रूज़ पर इस तरह की पार्टी होने वाली है जहाँ पर ये ड्रग्स वगैरह का कंज्यूम होने वाला है, ड्रग्स की खरीद फरोख्त होने वाली है। इसी को लेकर एनसीबी अधिकारी, एनसीबी की टीम जो है वो पहले से सतर्क हो गई थी। वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि फैशन शो के नाम पर जब कोई पार्टी चल रही है, इस पार्टी में ड्रग्स लोग ले रहे हैं, ड्रग्स आसानी से मिल रहा है, तब जाकर एनसीबी ने वहाँ पर अपना कार्रवाई जो है वो शुरू किया। इसलिए एनसीबी के हम नहीं ये सिर्फ कह सकते कि सिर्फ सबूत मिले हैं, बल्कि एनसीबी ने खुद अपना आंखों देखा हाल वहाँ पर जब देखा कि वहाँ पर ड्रग्स शुरू हो चुका है, ड्रग्स लेना, ड्रग्स एक दूसरे को कंज्यूम करना, एक दूसरे को देना, ये शुरू हुआ, तब जाकर एनसीबी ने कार्रवाई की है और मोबाइल जब्त किए गए हैं। इससे साफ पता चलेगा कि आखिरकार ये जो बड़े VIP के बच्चे जो है वो उस
पार्टी में कैसे पहुंचे। अगर आर्यन खान बता रहे हैं कि उन्होंने टिकट नहीं बल्कि उनको बतौर गेस्ट बुलाया गया था, तो क्या बतौर गेस्ट के नाम पर उन्होंने खुद पैसे लिए थे? क्योंकि अगर ड्रग्स सेवन करने का ही सिर्फ आर्यन खान पर आरोप लगता है तो शायद उनको बेल मिल जाए, लेकिन उनके जो अन्य दो साथी हैं जो जिनकी भी अभी कोर्ट में पेशी चल रही है, उन दोनों के वो जो दोनों हैं अरबाज और मुनमुन, उन पर ड्रग्स सेवन का नहीं बल्कि ड्रग्स रखने का आरोप है। जो ड्रग्स रखने का जो आरोप होता है इसमें बेल जल्दी नहीं मिलती, जमानत जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि अगर ड्रग्स रखने का आरोप है तो इसमें ये भी होता है कि क्या वो ड्रग्स किसी और को देने वाले थे, सवाल ये भी खड़ा तो इसमें होगा फाइनेंशियल कि भी ऐड हो जाता है। आर्यन खान ने ड्रग्स का सेवन किया तो वो ड्रग्स उन तक कैसे पहुंचा? क्या वो मुनमुन या अरबाज के जरिए पहुंचा या उन तक पहुंचाने वाला कोई और था? क्या पहली दफा ड्रग्स लिया या इससे पहले भी ड्रग्स लेते थे? अगर लिया था तो उनके संपर्क में कौन था, उन तक कौन पहुंचा रहा था? क्या ये पेडलर्स का सिंडिकेट जो अब तक बहुत बड़े पैमाने पर मैं कहूं कि बॉलीवुड में घात जमा चुका है, लगातार सुशांत राजपूत के मामले से लेकर अब तक जब जब ड्रग्स मामले की जांच हुई है तमाम बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं और इस बार भी आपने देखा है कि बॉलीवुड का एक बड़ा चेहरा इसमें संलिप्त पाया जाता है, तो सवाल तो खड़े होते हैं। ऐसे में सुनील शेट्टी जैसे बड़े बॉलीवुड के स्टार का अगर ये बयान आता है कि जांच आगे बढ़ रही है, अभी वो बच्चा है, अगर इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जांच प्रभावित होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है? जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं क्योंकि आर्यन खान बहुत बड़ा नाम है। शाहरुख खान, किंग खान के बेटे आर्यन खान इस पूरे मामले में पकड़े जाते हैं, अरेस्ट किया जाता है, उनको उनकी मेडिकल जांच की जाती है। हालांकि अगर आर्यन खान ये भी कहते हैं कि मैंने ड्रग्स कंज्यूम किया था, ये उनको कोर्ट में भी बोलना पड़ेगा। ये एनसीबी में जो उन्होंने बोला है वो आधिकारिक तौर पर एनसीबी की तरफ से कोई बयान अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट में एनसीबी ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा है कि उनको और 48 घंटे की ज़रूरत है, यानी कहीं ना कहीं उनको शक है कि ये मामला बस यहाँ तक नहीं है कि अभिनेता का बेटा हो या चाहे वहाँ पर पार्टी में जितने लोग हो वो सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करने आए थे या एक दूसरे को बांटने के लिए आए थे। ड्रग्स पेडलर भी क्या उसमें शामिल थे, क्योंकि इस पार्टी में हाई प्रोफाइल लोग थे, फैशन इंडस्ट्री से, बॉलीवुड इंडस्ट्री से, विदेश से और बिजनेस टाइकून के बच्चे थे। तो ऐसे में ये देखना बहुत ज़रूरी था कि इन सबको एक साथ एक जगह पर लाने वाला कौन था, ऐसा कौन सा लालच दिया गया था, ऐसा कौन सा आकर्षण था कि 72 घंटे के लिए ये शिप बुक कराई जाती है और एक पार्टी पहले दिन ही पार्टी के ड्रग्स शुरू हो जाता है। हम कह सकते हैं कि अगर ये पार्टी ऐसे ही चलती तो शायद ड्रग्स का और बड़ा कार्टर जो है वो सामने निकल के आता। इसीलिए एनसीबी चाहती है कि अगर आगे की कड़ी अगर पता करनी है तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि जितने भी हिरासत में लिए गए जो लोग हैं वहाँ पर, फिर चाहे वो शाहरुख खान के बेटे हो, चाहे अन्य जो तीन महिलाएं जो पकड़ी गई है, उन सब पे जो है वो पूरी तरह से जांच पड़ताल हो, उनके मेडिकल रिपोर्ट। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मेडिकल रिपोर्ट आर्यन की अभी तक आई नहीं है, तो ऐसे में देखना होगा कि वो ड्रग्स कंज्यूम अगर उन्होंने किया था तो कितना किया था, क्या वो हमेशा ड्रग्स कंज्यूम करने वाले लोगों में से है या एक सवाल रिहाब भी भेजा जो मैं आपकी बात से ही उस सवाल को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। आपने कहा कि एनसीबी के सामने भी आर्यन खान ने इस बात को कहीं ना कहीं कबूल किया है कि उन्होंने ड्रग्स लिया था, हालांकि वो ड्रग्स को रखते नहीं थे, वो ड्रग्स की सप्लाई नहीं करते थे। तो जाहिर है कि क्या आर्यन खान को इस बात का अंदेशा हो गया था कि अगर मेडिकल जांच होती है तो ड्रग्स सेवन की रिपोर्ट आ सकती है? बेहतर है कि इस बात को अगर पहले ही एडॉप्ट कर लिया जाए, पहले ही एक्सेप्ट कर लिया जाए, ताकि अगर बेल में या बाकी के कोर्ट में भी कहने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, क्योंकि पहले वो लगातार इस बात को नकारते रहे कि उन्होंने ड्रग्स लिया है, उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी तक नहीं थी कि यहाँ पर ड्रग्स का जो है इस तरीके से सेवन हो रहा है या ड्रग्स की पार्टी है, मुझे तो फैशन शो के तौर पर यहाँ पर इन्वाइट किया गया था और मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। जी बिल्कुल, आर्यन खान ने जो भी बयान दिया है, फिर चाहे उनका बयान सच निकले, झूठ निकले, कंज्यूम किया था कि नहीं किया था, इनविटेशन मिला था इसलिए आए थे या फिर वो खुद टिकट काट कर उस पार्टी में शामिल हुए थे, ये जो है उन्होंने अपना बयान दे चुका है। लेकिन अब कोर्ट में उनके वकील क्या बयान रखते हैं, क्या जज के सामने कहते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये पता चलेगा कि आर्यन खान ने ड्रग्स अगर लिया था तो क्या वो हमेशा ड्रग्स कंज्यूम करने वालों में से थे या सिर्फ उस पार्टी के लिए उन्होंने ड्रग्स लिया था, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही ये पता चलेगा कि आर्यन खान कितना सच बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उनके जो दो साथी हैं, जो पकड़े गए, उसके सामने आने के बाद बहुत सारी चीजों के सवाल जो हैं वो जवाब में तब्दील हो जाएंगे। रिपोर्ट जब सामने आएगी तो वो बहुत कुछ पटाक्षेप उस रिपोर्ट के जरिए होगा।
हमारी नजर भी उस लगातार रिपोर्ट पर बनी हुई है। जैसे ही रिपोर्ट आती है, कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सबके सामने होगी, लेकिन फिलहाल सबकी निगाह इस बात पर है कि कोर्ट में जो रिमांड एनसीबी की तरफ से मांगी गई है, क्या वो रिमांड 2 दिन की दी जाएगी या फिर बेल मिलेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, इस बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। ये 9:30 वाला है ना? ठीक ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। ये दुनिया को खबरदार करने वाली खबर है कि तालिबान अब अफगान बॉर्डर पर सुसाइड बॉम्बर्स की फौज तैनात करने जा रहा है। दुनिया को ठेंगा दिखाते हुए तालिबान ने बाकायदा आत्मघातियों की फौज को तैनात करने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन तालिबान के इस ऐलान के बाद अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों की टेंशन बढ़ गई है। उन्हें ये डर सताने लगा है कि कहीं तालिबान की आत्मघाती हमलावर उनकी जमीन पर हमला करना ना शुरू कर दे। तालिबान ने लश्कर-ए-मंसूरी जैसी आत्मघाती हमलावरों की बटालियन को बॉर्डर पर तैनात करने का ऐलान कर पूरी दुनिया को टेंशन मिला दिया है। लेकिन तालिबान के पास सुसाइड बॉम्बर्स वाली एक और बटालियन है जो घातक अमेरिकी हथियारों से लैस है, जिसके आत्मघाती हमलावर देखने में कमांडो की तरह नजर आते हैं, लेकिन उनका मिशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दुश्मन को मिटाने के लिए खुद को भी धमाकों में उड़ा देना। एक उन्मादी और जहरीला ख्याल बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सतीश मान शिंदे अपना पक्ष रख रहे हैं। आर्यन खान की तरफ से आरोपियों के वकील मान शिंदे दलील रख रहे हैं। आर्यन को पार्टी में बुलाया गया था। मान शिंदे ने यह कहा है, क्योंकि आर्यन भी इससे पहले यही कह चुके हैं कि उनको पार्टी में बुलाया गया था। आरोपियों के वकील मान शिंदे की ओर से ये दलील रखी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सतीश मान शिंदे अपना पक्ष रख रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई को एनसीबी को 1 दिन की रिमांड मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीबी को 1 दिन की रिमांड मिली है तीनों आरोपियों की। आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों की 2 दिन की रिमांड की मांग की गई थी एनसीबी की तरफ से, लेकिन 1 दिन की रिमांड को कोर्ट ने मंजूर कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन खान की 5 अक्टूबर तक की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन आर्यन पर जो ड्रग्स लेने के आरोप लगे हैं उसमें कोर्ट ने एनसीबी की दलीलों को ध्यान में रखते हुए 1 दिन की रिमांड को मंजूर किया है। दोस्त ना इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि शायद 2 दिन की रिमांड मिली है। हम अपने सहयोगी से कंफर्म करते हैं, जो कि वो कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं।
ज्योत्सना, आपको क्या जानकारी मिल रही है? क्या 2 दिन की रिमांड मंजूर की गई है या फिर 1 दिन की रिमांड मिली है? जरा अपडेट दीजिए इस पूरी खबर पर। 1 दिन की रिमांड जो है वो एनसीबी को मिल चुकी है और एक दिन आर्यन खान, मतलब आज रात आर्यन खान जो है वो एनसीबी के जेल में बिताएंगे, क्योंकि एनसीबी लगातार ये कह रही थी कि हमें आर्यन खान की और 2 दिन के लिए रिमांड चाहिए और लगातार ये कह रही थी कि हमें आर्यन खान की और 2 दिन के लिए रिमांड चाहिए और पूछताछ बाकी है। जबकि संतोष मान शिंदे जो है उन्होंने कहा कि आर्यन खान के बैग से कुछ बरामद नहीं हुआ। आर्यन खान के पास जब स्क्रीनिंग की गई तो आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं मिला, उनके बैग में से कोई ड्रग्स नहीं मिला। लेकिन लगातार एनसीबी जो है वो ये बात कह रही थी कि हम कोर्ट में कह रही थी कि हमको आर्यन खान की रिमांड चाहिए, 2 दिन की रिमांड चाहिए, लेकिन कोर्ट ने जो है एनसीबी को 1 दिन की रिमांड आर्यन खान की दे दी है और अब आर्यन खान जो है वो एनसीबी के जेल में जाएंगे। ठीक है ज्योत्सना, देखिए आपने इस खबर की पुष्टि की है कि 1 दिन की रिमांड मिली है। हालांकि खबरें ये आ रही थी कि 2 दिन की रिमांड मिल गई है, क्योंकि 2 दिन की रिमांड की मांग की गई थी, अपनी दलील दी गई थी एनसीबी की तरफ से। लेकिन कोर्ट की तरफ से तमाम दलीलों को ध्यान में रखते हुए, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 1 दिन की यानी 24 घंटे एनसीबी की कस्टडी में रहना होगा आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों को। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें ज्योत्सना। एक बड़ी सवाल ये भी यहाँ खड़ा होता है कि क्या इन 24 घंटे की पूछताछ में एनसीबी को और ऐसे क्लू मिल सकते हैं जिससे आने वाले दिनों में कोर्ट के सामने और आगे की रिमांड लेने में एनसीबी को मदद मिले? क्या हम कह सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे की रिमांड पर लगातार पूछताछ की जाएगी एनसीबी की तरफ से इन तमाम आरोपियों से। जी बिल्कुल, आर्यन के साथ उनके साथ जो अन्य 2 लोग थे, फिर वो मुनमुन और अरबाज, इन तीनों की भी इस कोर्ट में पेशी की गई थी, जहां पर एनसीबी की ये जो मांग थी कि उनको 2 दिन की रिमांड मिल जाए, वहां पर उनको 1 दिन की रिमांड में रखा जाएगा। यानी कि आज आर्यन खान, मुनमुन और अरबाज जो है वो एनसीबी के कस्टडी में रहेंगे और उसके बाद उनकी पूछताछ जो है वो लगातार जारी रहेगी। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद फिर उनकी जो है ये निर्भर करता है कि कोर्ट में क्या, क्योंकि आर्यन खान के जो वकील है संतोष मान शिंदे, उन्होंने कहा है कि हम तुरंत जो है वो बेल एप्लीकेशन के लिए जाएंगे, क्योंकि आर्यन खान के पास ऐसा कुछ मिला नहीं है जिसकी वजह से उनको बेल ना मिले, इसीलिए। और एक खास बात है कि संतोष मान शिंदे ने ये भी कोर्ट में कहा कि आर्यन खान जो बता रहे थे अब तक जानकारी में अधिकारियों को कि उनको जो है, ये देखिए पुलिस की गाड़ी जो है लगातार बाहर जा रही है। संतोष मान शिंदे ने बताया कि आर्यन खान जो है उनको ना ही बोर्ड पास था जाने के लिए और ना ही उन्हें टिकट बनाई थी, उनको एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर ही उस शिप पर बुलाया गया था। तो ये बात देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर स्पेशल गेस्ट के तौर पर ही आर्यन खान को बुलाया गया था तो किसने बुलाया है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा ज्योत्सना आपने, ये देखना बहुत जरूरी है। और सवाल ये भी खड़े होंगे कि आखिर जब ऐसे तमाम चीजों को लेकर वकील की तरफ से दलीलें दी गई तो कहीं ना कहीं क्या एनसीबी की दलीलों में दम नजर आया, उसी के बाद रिमांड दी गई है। आखिर जमानत न मिलना इस बात का कहीं ना कहीं एक बड़ा पैमाना हो सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। मेडिकल रिपोर्ट सामने ना आने की वजह से आखिरकार जो आर्यन खान है उन्होंने अगर ड्रग्स कंज्यूम किया था तो कहां से उनको ड्रग्स मिली थी, ये भी जानना जो है वो बहुत ज़रूरी होगा। मेडिकल रिपोर्ट की इंतज़ार में ही एनसीबी जो है और पूछताछ के इंतज़ार में ही एनसीबी लगातार जो है कोर्ट के सामने ये कह रही थी कि हमको और 48 घंटे लगेंगे ये पूरी पूछताछ के लिए। हालांकि बीती रात जब कार्रवाई हुई थी तब लगातार आर्यन खान और अन्य 7 लोग जो है उनकी पूछताछ जो है लगातार चल रही थी, लेकिन उसके बाद 12 घंटे की पूछताछ के बाद भी संतुष्टि नहीं मिल पाई एनसीबी को और इसीलिए एनसीबी ने कोर्ट में बस एक मांग रखी कि हमें आर्यन खान और उसके जो 2 साथी हैं अरबाज और मुनमुन, इनकी 48 घंटे के लिए हमें जो हिरासत चाहिए, हम और उनसे और पूछताछ करना चाहते हैं, क्योंकि इन तीनों की और अन्य जो 5 लोग हैं उनके साथ जब पूछताछ की गई तभी ड्रग्स पेडलर का नाम सामने आया। यानी कहीं ना कहीं ये 8 लोग जो है, अगर शायद उनको पता भी नहीं होगा कि सामने वाला ड्रग्स पेडलर है, लेकिन इन 8 लोगों के इंक्वायरी में ही एनसीबी के सामने एक ड्रग्स पेडलर का नाम सामने आया था। तो यकीन बना के रखिए, और भी हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ इन तस्वीरों के